अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये ना गाइज़ मैं गई हुई थी मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो ये मेरे बच्चों के स्कूल के पास है ना एक ज़ाफ़रान मार्ट है। तो वहाँ मैं चली गई और पहले ना मैं वहीं से सब सामान लिया करती थी जब तक मेरे घर के पास ये वो नहीं खुला था मार्ट। तो मैं यहीं से सामान लिया करती थी। तो ये मैं आ रही थी, तो आते-आते है ना मैंने सोची घर के लिए कोई सामान ले लेती हूँ और आज मुझे जाना पड़ गया था बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम छोड़ने जाओगी, तो मैंने सोची चलो मैं चली ही जाती हूँ। मगर मुझे सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी औरतें थीं, बहुत ही प्यारा लगता है सुबह-सुबह मगर कैसा है ना आलस होता है थोड़ा, तो इसलिए दिल नहीं करता। तो बस ये मैं ना ढूँढ रही थी कि क्या-क्या लेना है, क्या नहीं लेना है मुझे। तो ये है ना देखिए ये मैंने है ना देसी घी का डब्बा उठाया था मगर मैंने फिर वापस इसे रख दी क्योंकि मेरे बच्चे कोई नहीं खाता। मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं और ये सब चीज़ पर है ना मुझे इतना बिलीव नहीं है कि ये रियल में देसी घी होगा। इसके लिए मैंने सोची नहीं, जहाँ से प्योर मिलता है ना, वहाँ से मँगवाऊँगी जहाँ से मेरे हस्बैंड लाते हैं। तो ये बस मैं अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह देखने के लिए खड़ी हो गई थी, मगर कैसा होता है ना ये थोड़े से लोकल से हैं, पैकेट नहीं वाले हैं, ब्रांड वाले नहीं है, लोकल से हैं, तो इसलिए ये ख़राब हो सकते हैं। मुझे है ना ये वॉलनट बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर मैं ये जो अक्खे वाले होते हैं ना वो ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो बस मैंने जो-जो मुझे सामान लेना था, वो मैंने ली। तो ये मैं ना फेरेरो रोशर ले रही थी अपने लिए, तो ये 125 की थी, मगर मैंने सोची मैं इसे ले लेती हूँ, मगर इसका कुछ ख़ास टेस्ट नहीं होता अब। पहले अच्छी लगती थी, अब नहीं। तो ये मैं घर पर आ चुकी थी, तो ये मैंने मेरे लिए बनाई हुई थी मैगी। ये एक मैगी में इतनी सारी मैगी बन जाती है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे कोई बच्चा नहीं खाता ये इस तरीके की मैगी, तो ये मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी सारी वेजीज़ वग़ैरह डाल कर के। बहुत यम्मी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका वीडियो पूरा मैंने रिकॉर्ड करी थी, तो वो मतलब डिलीट हो गया कि क्या हो गया पता नहीं, तो इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाई। तो ये है ना, अब मैं मेरे काम पर लगने के लिए आई हुई थी। ये मैंने अपना है ना पूरा हॉल, मेरा किचन वग़ैरह सब समेटने के लिए आई हुई थी। पूरा क्लीन करना था मुझे, सब कुछ। जब है ना बच्चों को छोड़ देती हूँ ना, तब के मेरे ये काम होते हैं, मगर सबसे पहले मेरा है ना नाश्ता होता है, तो वो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी हुई होती है। अच्छा तो मेरा था बर्थडे, मैं हम लोग बर्थडे वग़ैरह तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं नहीं, हम लोगों को नहीं पसंद है ऐसा। मगर जो मेरी बेटी है ना, उसे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी मम्मा केक केक, मगर मैंने बोली थी नहीं कोई केक वग़ैरह नहीं, कुछ नहीं। तो बाहर चलो कुछ, बोले नहीं बाबा कोई ज़रूरत नहीं है फ़िज़ूल खर्ची की। तो ये ना मेरे हस्बैंड ये घर पर ही ले आए थे नॉर्मल सा केक, ये ये वाला केक ले आए थे। तो ये काफ़ी था इतना, वरना तो बहुत केक आते थे माशाल्लाह मेरे घर में बहुत आते, मैंने सब कुछ बंद करवाया। क्योंकि है ना बच्चे मेरे ना खाने-पीने से दूर हट रहे थे। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे नहीं करने दो, खाने दो, मगर मैंने बोला नहीं अब कोई नहीं खाएगा-पिएगा बाहर का फ़ालतू। घर में इतना-इतना अच्छा खाना बनाओ वो वेस्ट जाता है, फिर वो दिल ही नहीं करता है फिर बच्चों का खाने का। तो इसलिए ना मैंने ये सब चीज़ें बंद करवाई, सारी चीज़ें बंद करवाई। तो ये देखिए 4 पीस में हो गया था, तो हम लोगों के लिए 4 काफ़ी था। जब वो केक आता है ना बड़ा वाला, तो वो बच्चे फ्रिज में टंगे हुए होते हैं। आपके भी घर में ऐसे ही होता होगा। तो बस ये केक वग़ैरह हम लोगों ने खाया सॉरी। तो ये मैंने बनाई हुई थी लौकी गोश, ये देखिए, ये इतना टेस्टी, इतना बेहतरीन बना था, इतना यम्मी बना था ना ये गाइस सच में बेहतरीन बना था। मगर मेरे बच्चे ना बिल्कुल इसे छू भी नहीं रहे थे। कैसे-कैसे मुँह बना रहे थे। मैं ना वीडियो में लोगों को जब बात कर रही थी तो मैं बोल ही रही थी कि नहीं अब मैं रोज़ यही बनाऊँगी। इतना बेहतरीन खाना बनाया था मैंने मगर फिर भी ये लोग नहीं खा रहे थे। कोई ग्रेवी से खा रहा है, कोई लौकी आ जा रही तो कैसा-कैसा मुँह बना रहा था। दोनों ऐसे ही कर रहे थे। तो मैंने लोगों को अपने हाथ से ही खिलाई मेरी बेटी को। मैंने नहीं मैं कुछ और मँगाऊँगी नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कुछ और, मैं बोली नहीं बिल्कुल नहीं। ये इससे आदत ख़राब होती है बच्चों की, फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ, हम ये नहीं खा रहे तो कुछ और आ ही जाएगा। हमें ना हमारे माँ-बाप जैसे बनना चाहिए।
तो बस ये बच्चों ने सबने खाया, पिया सब कुछ। तो ये फ्रूट्स आए हुए थे, तो बस अब इनको सेटअप में लगी हुई थी मैं। बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है सच में ना, बहुत मैनेज करना पड़ता है। साथ में साफ-सफाई होती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये फ्रूट्स मैंने सारे निकाले थैली में से, सब कुछ। अच्छा, ये जो आपको ये अंगूर दिख रहे हैं ना, कितने बड़े-बड़े अंगूर हैं, कितने प्यारे से अंगूर हैं, मगर ये अंगूरों में ना टेस्ट ही नहीं था, बस खट्टे थे, पूरे खट्टे थे। मैं मेरे हस्बैंड से वही बोल रही थी, तुम इतने क्यों ले आए, इतने ज़्यादा? बोले नहीं रहने दो, सही है, बच्चे दिन भर खाते रहते हैं। अच्छा, तो ये केले हैं, अब मेरे घर में मैंने छोटे केले मंगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो बड़े केले आते थे ना, तो मेरे बच्चे आधा खाते थे, मतलब 2 उठाए उन्होंने, 1 उठाया, 1 तो खा लिया माशाल्लाह से, फिर उसके बाद दूसरा उठाते थे, वो आधा मुझे दे देते थे। तो इसलिए ना मैंने छोटे वाले मंगाना बेहतर समझती हूँ अब, ठीक रहता है, फेंकने में नहीं जाता। तो ये अंगूर मैंने खाए थे, बहुत ज़्यादा खट्टे थे, बहुत ज़्यादा खट्टे थे। और ये जो चीकू है ना, तो ये चीकू है जो, ये चीकू मिल्क शेक के लिए हैं चीकू। तो अब है ना, इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी सारों को। अंगूर वगैरह तो मैंने धोने के लिए रख दी थी, मगर ये जो खरबूजे आए हुए थे, तो मैंने सोची लाओ इनको पहले फ्रिज में डाल दूँ अंदर। और ये चीकू निकाले हैं मैंने, चीकू मिल्क शेक के लिए। ये चीकू मिल्क शेक मैंने नहीं बनाया है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है, केले और ये चीकू के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीकू मिल्क शेक। आप जो बाहर पीते हैं ना, उससे लाख बेहतर मेरे घर में चीकू मिल्क शेक बनता है। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, कितनी रेसिपियाँ शेयर करूँ, मतलब बहुत टाइम हो जाता है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का डे गाइस, प्रेजेंट डे है अब ये। तो ये मैं अपने किचन में आई हुई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप है ना कपड़े लूज़ पहने। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मेरा वज़न है ना 3 महीने में 10 किलो बढ़ चुका है गाइस। मुझे खुद ढीले कपड़े पहनने की आदत है। फिटिंग में तो मैं ठीक से साँस भी नहीं ले पाती। तो मेरा वज़न बढ़ गया है, इसलिए मेरे कपड़े मुझे फिट आ रहे हैं, और इन कपड़ों को मैं अभी हाल फ़िलहाल फेंक नहीं सकती। जो है मुझे वैसे ही चलाना है, और मुझे मेरे वेट पर काम कर रही हूँ मैं। मेरा है ना बैठे-बिठाए घर में इतना वज़न बढ़ा है। पहले तो माशाल्लाह मैं इतने पकवान बनाती थी, पहले वीडियोज़ में अपने सब कुछ बिरयानी, पुलाव, क्या-क्या बनाती थी। तब मेरा इतना वज़न नहीं बढ़ा जितना अब बढ़ गया है, क्योंकि थोड़ा टेंशन में रहने लगी हूँ। मेरे बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, इन सब में, तो इसलिए मैं खुद ही हल्के-हल्के खाने जो शेयर करती हूँ आप लोगों से, वो हल्के-फुल्के, वरना तो पहले बहुत प्यारे-प्यारे खाने बनाया करती थी मैं। इंशाल्लाह फिर से करूँगी मैं, मगर फिर भी मेरा वज़न बढ़ गया है। तो मैंने है ना ये अपना चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली, पूरा क्लीन वगैरह हो गया था मेरा चूल्हा। तो ये अब मैं आई हुई हूँ खाना बनाने के लिए। दोपहर में तो ना मैंने मेरे बच्चों को वही खाना दिया था जो रात में मैंने बनाया था ना, लौकी गोश्त। मैंने बोल दिया था कुछ भी हो, तुम लोग भूखे रहो, तुम लोग रो, मगर मैं बाहर से नहीं मंगाऊंगी। सच में हम पेरेंट्स हैं जो हमारे बच्चों को हम ख़राब कर रहे हैं। हमारे माँ बाप कैसे थे, नहीं खा रहे चलो मत खाओ, फिर हम माँ बाप के पीछे फिरते थे, लाओ खाना दो ना, खाना दो ना। तो सच में अब मुझे है ना वैसे ही करना है। तो इसलिए मैं वैसे ही कर रही हूँ अपने घर में, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा ही खाना बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब बन रहा है या कुछ है। तो अच्छा ही हम खाना बना रहे हैं। तो ये मैं बनाने आ गई थी, अपना गोश्त का सालन ही बनाना था मुझे, कौरमा बनाना था, भुना गोश्त। तो ये है ना आज मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और कांदा डाल दी थी, और ये जो सूखी लाल मिर्ची है ना, इनके स्टेम तोड़ लूँगी। अब इसे मैंने इसमें डाल ली हूँ। मेरे घर के हिसाब से मैंने मिर्चियाँ रखी हैं इसमें। तो बस अब इसको पीस लूँगी अच्छी तरीके से। अब ये मैंने मसाला मेरा पीस लिया है, ये देखिए रेड रेड मसाला। तो बस अब ये थोड़ा टेबल अपना मैं साफ़ करूँ, और ये टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी, घर के काम कर रही थी, और ये जो अंगूर थे ये मैं खाए जा रही थी। तो अब ये मैंने लिया हुआ है गोश्त, ये देखिए। ये मेरे घर में गोश्त जो होता है ना, वो बगैर हड्डी का आता है। हड्डी वाला गोश्त हम लोग नहीं खाते मेरे घर में। हम लोग बिना हड्डी का गोश्त खाते हैं। और अच्छा, ये मटन है गाइस, ये मटन है, बकरे का गोश्त है ये, नॉर्मल नहीं है। और मुझे ज़्यादा बेहतर है ना नॉर्मल लगता है, मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बेटे को भी। और हाँ, मुझे बकरे का गोश्त ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे घर में अब ये आने लगा है। मगर मेरे बच्चे, बेटे और हस्बैंड को ना स्मेल सी आती है, तो इसलिए मैं मंगाना अवॉइड करती हूँ, मगर इन्होंने ले ले आए थे।
ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो नॉर्मल गोश्त होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब इसमें मैंने टमाटर, मसाले, धनिये की बुक्की, हल्दी और लाल मिर्ची की बुक्की तो इसमें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि लाल मिर्ची मैंने इसमें पीसी हुई है। और टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें डाली हूँ नमक, और 2 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर थे, छोटे साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और ये गोश्त आधा किलो से थोड़ा-सा कम है, थोड़ा-सा कम है आधा किलो से। अब ये देखिए, ये जार में मसाला लगा हुआ था, इसमें मैंने पानी डाली हूँ। अब ये सारा मसाला इसमें डाल लूँगी, और जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना मुझे इसमें मसाले के लिए, वो भी पूरी हो जाती है। मैं एक्स्ट्रा कोई पानी फिर नहीं डालती, इसमें ही मेरा काम हो जाता है। तो बस ये मैंने सब कुछ डालकर अच्छे से चम्मच चलाया है। 1.5 वाटी भर के इसमें मैंने डाली हूँ तेल। इन सब खानों में ना तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं तेल अच्छा सारा डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है तेल वाली जो सालन वगैरह होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं, रौनक आ जाती है उनसे। तो बस अब इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ। सब रेडी हो गया था, तो अब बस ये सब कुछ समेटूंगी मैं, और इतनी देर में मुझे है ना ये बर्तन वगैरह जो हैं वो भी धो लूँगी अपने। यहाँ पर है ना पानी जम जाता है, कुछ भी करो ना तो पानी हो जाता है। तो ये है ना, हम लोगों को बिल्डर ने बस जैसे तैसे घर बना के ही दिए थे, हम लोगों ने अपने तरीके से थोड़ा बहुत बनाया है। और यहाँ पर हम लोगों को रहना नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने अपने घर में ज़्यादा काम नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने नहीं किया काम, क्योंकि रहना ही नहीं है तो क्या मतलब है यहाँ पर काम करके पैसा लगा के। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर काम नहीं किया है। तो बस ये मैंने आपको कहा ना कि चलते फिरते खाने लगी हूँ मैं, इस तरीके से मेरा वज़न बढ़ रहा है। और बच्चे जो खाते हैं उनके साथ खा लेती हूँ, तो मेरा वज़न अच्छा खासा बढ़ गया है। बस उसको कम करने के लिए लगी हुई हूँ मैं, इंशाल्लाह हुआ भी है कम थोड़ा, और इंशाल्लाह कम होगा वो भी आपसे बताऊंगी ज़रूर। तो बस ये अब मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ। देखिए, ये जो कुकर है ना इसको बार बार मुझे चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये नीचे लग ही जाता है। और ये है ना अच्छे ब्रांड का है, अच्छे ब्रांड का कुकर है ये, मैंने अच्छे से ख़रीदा था इसे, मगर फिर भी इसमें लग जाता है। ये स्टील है तो ये लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए चेक करना पड़ता है। दूसरे मेरे जर्मन के कुकर में नहीं करना पड़ता। तो इसको मैंने चेक किया, गोश्त नहीं गला था, तो फिर से इसको मैंने सीटी लगाने के लिए रख दी हूँ। तो ये जितनी देर में ये गोश्त गलेगा, मैंने ये कपड़े भी लगाए हुए थे, शाम का ही टाइम था, तो ये कपड़े मैंने लगाए हुए थे। तो ये मेरे कपड़े माशाल्लाह सारे धुल गए थे। तो ये कपड़े बस अब मैं सुखाने के लिए आई हुई हूँ। वॉशिंग मशीन में डाल लो ना तो एकदम अच्छी तरीके से सूख जाते हैं, बस ये हवा में डालना होता है बाहर जाके। और जब मैं कपड़े डालती हूँ ना मेरी गैलरी में, पूरी मेरी गैलरी भर जाती है। मैं आप लोगों को वो एरिया बता नहीं सकती, पूरा एकदम मैसी मैसी सा होता है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकती। और पूरे कपड़े कपड़े होते तो उसमें मैं क्या बताऊँ। तो बस ये मैंने कपड़े भी लगा दिए थे अपने। तो बस ये मैं अपना कोतमीर लेने के लिए आई हुई हूँ। बस मैंने ना कोतमीर ले ली थी, तो बस अब ये कोतमीर को साफ़ करूँगी अच्छी तरीके से। मैं है ना पहले ही जो खरबूजे वगैरह आते थे ना, खरबूजा है, पपैया है, इन सब को है ना कट करके डब्बे में भर कर रख देती थी। तो जब भी ये लोगों को खाना रहता था तो निकाल के खा लिया करते थे। तो इस बार ना मैंने ये कटिंग करके नहीं रखे, वरना तो हमेशा मैं ना डब्बे में कट करके रख लेती हूँ, वो आसानी भी हो जाती है। मगर है ना, आप जानते हैं कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों के पीछे फिर मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इसलिए घर का मेरा एकदम काम है ना अप्स एंड डाउन हुआ हुआ है। तो कोतमीर तो मैंने साफ़ कर लिया था, उसको अच्छी तरीके से धो ली थी। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि गोश्त नहीं गला है, तो ये टाइम पे गल गया है। अब ये देखिए, मैंने इसे बार-बार खोल के भी देखा है, फिर भी ये कुकर नीचे से थोड़ा बहुत लग ही जाता है। स्टील में ना ये प्रॉब्लम होती है, कोई भी ले लो आप सामान, स्टील में ये प्रॉब्लम आती है। तो बस अब इसको मैंने ना ढक के रख दिया था स्लो आँच पे कि ये अच्छे से भूनता रहेगा। तो अब ये देखिए, ये भुना गोश्त बन कर के रेडी है।
यमी सा, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी, बहुत अच्छा लगता है और क्विक बन भी जाता है और बच्चे शौक से खा लेते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए नहीं, हम सब हाउसवाइफ़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम जो बनाएँ और बच्चे वो खुशी-खुशी खा लें ना, तो पूरा दिन ऐसा ना सुकून में निकल जाता है हमारा। तो हम सब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये कि बच्चे शौक से खाते हैं। तो बस ये मैंने प्लेट ले ली थी, उसको निकाला है, उसके ऊपर से डाली हूँ मैंने कोतमीर। ये देखिए बहुत बहुत यम्मी लगता है, एकदम आसान तरीके से बनता है ये, बहुत झटपट बन जाता है। ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बना था। ये देखिए तेल कितना है इसमें। ऐसे तेल थोड़ा रहता है ना तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कभी-कभार खाते हैं, एकदम ज़्यादा तेल वाला थोड़ा बहुत चलता है। तो ये बहुत ही यम्मी बना था। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब ने ना खाना-पीना खा लिया था सब, तो ये मैं अपना लैपटॉप लेके रात में बैठी हुई थी अपना। तो मैं आपको बताती हूँ मैं लैपटॉप पे आजकल क्या पढ़ रही हूँ। तो ये देखिए, ये कुरानी आयतें हैं, ये सब मैं अभी पढ़ रही हूँ क्योंकि ये ना मुझे ना मेरा पूरा ठीक कराना है सब कुछ। माशाल्लाह सब कुछ ठीक-ठाक ही है, मगर फिर भी ठीक करना है। ऐसा डाउट को पूरा क्लियर करना है। तो मैंने कुछ बयान वगैरह सुने थे। ये टाइम होता है मेरा सुनने करने का, तो कि अल्लाह मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्र अदा करूँ या अल्लाह मैं कैसे आपकी तारीफ़ अदा अच्छा, तो ये जो एक बाजी है ना, इनके भी बयान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं ये सब कुछ, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक ये मौलाना साहब हैं, इनका भी बयान मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है इनका बयान, ये बहुत अच्छी प्यारी बातें करते हैं और ये भी। तो फ्रेंड्स अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।